जो दर्शन हुआ इसका हम आकार कहेंगे पर्वतो धूमवान। इसके बाद धूम में जो वन्ही व्याप्ति का स्मरण हुआ तो उसका आकार हो जाएगा धूमहा वन्ही व्याप्य। दो ज्ञान हुए, धूमहा वन्ही व्याप्य, धूम वन्ही व्याप्ति वाला है और पर्वत धूमवान है, जो ज्ञान हुआ। इसके बाद तीसरा ज्ञान होगा वन्ही व्याप्य धूमवान पर्वत। वन्ही व्याप्ति से युक्त जो धूम, उस धूम से युक्त है पर्वत। इसको हम विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान कहते हैं। यह जो तीसरा ज्ञान है यह परामर्शात्मक ज्ञान है। और इसके बाद चतुर्थ क्षण में पर्वतः वन्यमान अनुभूति। ये ध्यान देना चाहिए। पर्वत में जब उसने धूम को देखा तो उत्तर क्षण में उसको पर्वतो वन्यमान अनुभूति नहीं हो सकती है, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान के बिना अनुमान नहीं हो सकता, अतः व्याप्ति ज्ञान की अपेक्षा। जैसे प्रथम जो पक्ष में हेतु का ज्ञान है इसको हम पक्ष धर्मता ज्ञान करते हैं, और हेतु में जो साध्य व्याप्ति ज्ञान है उसको व्याप्ति ज्ञान कहते हैं। पक्ष धर्मता ज्ञान नहीं है, केवल व्याप्ति ज्ञान है तो भी अनुभूति नहीं होती। तो इसलिए पक्ष धर्मता ज्ञान और व्याप्ति ज्ञान दोनों चाहिए। अब देखिए इसमें इसके बाद अनुभूति होती है कहते हैं ना, उसके बीच में एक विशिष्ट ज्ञान तृतीय ज्ञान अपेक्षित है जिसको परामर्श कहते हैं नैयायिक। वो किस लिए अपेक्षित है, क्यों ऐसा कहते हैं? पर्वतो वन्यमान यह अनुभूति अपेक्षित है। इसके पूर्व में इसको क्या ज्ञान है? पर्वतो धूमवान, यह पक्षधर्मता ज्ञान है। और धूम वन्य व्याप्य, वन्य व्याप्तिमान, वन्य व्याप्य का अर्थ वन्य व्याप्तिमान धूम। हेतु वन्य व्याप्ति वाला है, साक्ष्य के साथ व्याप्ति रूप संबंध रखता है और उस हेतु से युक्त है यह पक्ष। इन दो ज्ञान होने से अनुभूति नहीं हो सकती है। क्यों? देखिए पर्वत धूम वाला है, पर्वतो धूमवान, और जलम वन्य भाव व्याप्यम, परस्पर संबंध है। इस प्रकार का एक पक्षधर्मता ज्ञान और एक व्याप्ति ज्ञान होगा तो अनुभूति हो सकती है क्या? नहीं। देखिए पक्षधर्मता ज्ञान और व्याप्ति ज्ञान, इन दो ज्ञानों के रहने पर अनुभूति हो जाती है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्यों? पर्वत धूम वाला है यह ज्ञान हुआ, और जलम वन्य भाव व्याप्यम यह भी तो व्याप्ति ज्ञान है। तो ऐसा दो ज्ञान होने पर क्या पर्वतो वन्यमान अनुभूति हो सकती है? अब ये तो वन्य व्याप्ति ज्ञान है ही, ये भी तो व्याप्ति ज्ञान है और पक्षधर्मता ज्ञान है। तो इसलिए आपको संबंध होना चाहिए, तो इसीलिए हम तृतीय लिंग परामर्श करें। देखिए उस तृतीय लिंग परामर्श में वन्यव्याप्य धूमवान पर्वत, देखिए धूमवान पर्वत भी है और धूम वन्यव्याप्य है, यह भी है। वन्यव्याप्य धूमवान पर्वत दोनों मिल जाता है। तो इसको हम अनुभूति का कारण जब मानते हैं तो उन दो ज्ञानों को अलग अलग कारण मानने की अपेक्षा नहीं, और ये आपत्ति नहीं। कहा धूमवान पर्वत जलम अन्यभाव व्याप्यम, इससे कोई दुख नहीं होगा क्योंकि विशिष्ट ज्ञान नहीं है। अतः तृतीय लिंग परामर्श अनुभूति के लिए परामर्श भी, इसको परामर्श ऐसा कहते हैं। तो इस परामर्श को अनुभूति का कारण मानते हैं नैयायिक।
विशिष्ट ज्ञान हुआ तो उसके बाद पर्वत में अग्नि का पता चलता है। क्या कैसा है हमारा अनुभव? तो ऐसा है, धूम देखते ही वन्य का अनुमान होता है। तो धूम दर्शन और वन्य का अनुमान, इन दोनों के बीच काल व्यवधान नहीं मालूम पड़ता। व्यवधान को हम कम कर सकते हैं। कैसे? धूम का जब दर्शन हुआ तो उसमें वन्य व्याप्ति का स्मरण होने के पहले संस्कार को जागरूक होना आवश्यक है, उद्बुद्ध होना। क्योंकि कभी व्याप्ति का ग्रहण हुआ था किसी अतीत काल में, भूतकाल में, उस व्याप्ति का ग्रहण जन्य जो संस्कार है वह बड़ा है, वह उद्बुद्ध हो करके स्मरण को उत्पन्न करेगा। अब धूम का दर्शन उस प्राचीन व्याप्ति संस्कार का उद्बोधक है, ऐसा कहना पड़ेगा, यही कहना पड़ेगा। तो नैयायिक मत में देखिए, धूम का दर्शन यदि प्रथम क्षण में हुआ और मान लेते हैं दूसरे क्षण में व्याप्ति का जो संस्कार है वह उद्बुद्ध हुआ, तीसरे क्षण में व्याप्ति का स्मरण हुआ, चतुर्थ क्षण में हो गया विशिष्ट परामर्श और पंचम क्षण में होगा। देखिए धूम दर्शन और अनुभूति के बीच में कितना व्यवधान है, 3 क्षणों का व्यवधान हुआ। तो हम क्या कहते हैं वेदांत, धूम दर्शन हुआ, व्याप्ति संस्कार का उद्बोध हुआ और तीसरे क्षण में साक्षात अनुभूति। तो इस तरह लौकिक अनुभव जो है वह संरक्षित हो जाए। तो बीच में एक विशिष्ट परामर्श को हम कहें, तो यह कहना पड़ेगा विशिष्ट परामर्श को न मानने पर जो आपत्ति बताई, यहाँ पर वह आपत्ति, उस आपत्ति को वेदांती कैसे वारण करेगा? समस्या है, उस समस्या का समाधान वेदांती को भी करना है। हाँ, पर्वतो वनिमान और जलम वन्यभाव व्याप्यम, आगे क्यों अनुमति नहीं? क्योंकि पक्षधर्मता ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान है, कुछ क्यों नहीं, अनुमति क्यों नहीं? यह प्रश्न आएगा। इस प्रश्न का समाधान वेदांती की मत में देखिए, अब आगे कहने वाले हैं पक्षधर्मता ज्ञान से जो उद्बुद्ध हुआ संस्कार है वही संस्कार अनुमति के प्रति कारण है। पर्वत में जब धूम को देखा तो यह धूम दर्शन, धूम में जो वन्य की व्याप्ति है उस व्याप्ति संस्कार का उद्बोधक हो सकता है। क्योंकि एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम, एक संबंधी का जो ज्ञान है वह दूसरे संबंधी का स्मरण कराता है, अर्थात उस स्मरण के पूर्व उस संस्कार को जागृत करता है, किसी अन्य को नहीं। यहाँ पर धूम का दर्शन जो हुआ उससे जल वन्यभाव का व्याप्य है, इस प्रकार की जो व्याप्ति अथवा व्याप्ति का संस्कार, उसका जागरण कैसे हो सकता है? संबंध नहीं।
इसलिए पर्वत में धूम को देखने पर किस व्याप्ति संस्कार का उद्भव होगा, तो धूम में जो व्याप्ति है उसी व्याप्ति का संस्कार उद्भूत हो सकता है, दूसरा कोई व्याप्ति संस्कार नहीं। इसलिए पक्षधर्मता ज्ञान से जिस व्याप्ति संस्कार का उद्भूत हुआ वही व्याप्ति संस्कार अनुमिति के प्रति कारण होता है। तो उक्त स्थल में ऐसी स्थिति नहीं है, अतः अनुमिति क्या होती है। तो पक्षधर्मता ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान, इन दोनों को अलग अलग अनुमिति के प्रति कारण मानने वाले जो हैं उनके प्रति ही वह आपत्ति दी जाती है। तो हम वेदांती ऐसा नहीं मानते। पक्षधर्मता ज्ञान से उद्बुद्ध जो व्याप्ति का संस्कार है वही व्याप्ति संस्कार अनुमिति को उत्पन्न करता है, ऐसा मानने पर कोई आपत्ति नहीं और शीघ्र अनुमिति हो जाएगी। यह है यहाँ की स्थिति। तो यही गत पाठ में हुआ था। अब आगे नैयायिक एक प्रश्न करेगा, न च यत्र व्याप्ति स्मरणात् अनुमिति तत्र कथम संस्कारो हेतु इति वाच्यम्। अब वेदांती के मत में यह स्थिति है, पहले धूम का दर्शन, द्वितीय क्षण में व्याप्ति संस्कार का उद्बुद्ध होना और स्मरण नहीं, तृतीय क्षण में साक्षात अनुमिति। यह है वेदांती का मत। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, व्याप्ति संस्कार जब जागृत हो जाता है तो व्याप्ति का स्मरण भी तृतीय क्षण में हो सकता है, किसी को हो सकता है, नहीं होगा ऐसी बात नहीं। व्याप्ति संस्कार उद्बुद्ध हुआ तो व्याप्ति का स्मरण हो सकता है, कहीं नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, किंतु कहीं हो भी तो सकता है। तो जिस पुरुष को धूम दर्शन के बाद व्याप्ति संस्कार का उद्बोध हुआ और उसके अनंतर व्याप्ति का स्मरण भी हो गया, तो उसके बाद जो अनुमिति होती है वो भी तो, उसको भी तो अनुमिति हो जाएगी। तो उस अनुमिति में व्याप्ति स्मरण को ही हेतु मानना पड़ेगा, व्याप्ति संस्कार को नहीं। तो ऐसी स्थिति में व्याप्ति का जो संस्कार है वह अवान्तर व्यापार नहीं बनेगा, क्योंकि आपने पहले यह कहा है व्याप्ति का जो ज्ञान है वह अनुमिति के प्रति करण है और उसका जो संस्कार है वह उसका अवान्तर व्यापार है, व्यापारवत असाधारण कारण करण। तो अनुमिति व्याप्ति ज्ञान दोनों के बीच में व्याप्ति संस्कार अवान्तर व्यापार ऐसा कहते हैं, वह अब नहीं है। क्यों? वहाँ पर व्याप्ति का स्मरण अनुमिति के प्रति कारण हो, क्योंकि व्यापार उसको कहते हैं जो कारण से उत्पन्न होता हो और कारणजन्य फल का जनक, वही व्यापार है। तो यहाँ पर व्याप्ति संस्कार तब व्यापार बनेगा जब व्याप्ति ज्ञान से वह जन्य हो और व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति का जनक हो। तो यहाँ पर जहाँ पर व्याप्ति संस्कार उद्बोध होने के बाद व्याप्ति का ही स्मरण हो गया, तो वहाँ पर व्याप्ति संस्कार को अनुमिति के प्रति कारण नहीं माना जा सकता। तो ऐसी स्थिति में वह अवान्तर व्यापार हो नहीं सकता। यह प्रश्न किया। न च यत्र व्याप्ति स्मरणात् अनुमिति, संस्कार उद्बोध होने के बाद व्याप्ति का स्मरण होने के बाद अनुमिति होती है, उस स्थल पर तत्र कथम संस्कारो हेतु, वो संस्कार अवान्तर व्यापार नहीं बन सकता। इति न जवाच्यम्। व्याप्ति स्मृति स्थलेपि तत्संस्कारस्यैव अनुमिति हेतुत्वात्। वेदांती उत्तर देता है उस स्थल में भी हम व्याप्ति संस्कार को ही अनुमिति के प्रति हेतु मानेंगे, व्याप्ति स्मरण को नहीं। पक्षधर्मता ज्ञान, व्याप्ति संस्कार का उद्बोध, व्याप्ति का स्मरण और अनुमिति, इस स्थल में भी अनुमिति के प्रति हम व्याप्ति संस्कार, उद्बुद्ध जो व्याप्ति संस्कार है उसी को हेतु मानेंगे, तो वह व्यापार बन जाएगा। व्याप्ति स्मरण को अनुमिति का हेतु नहीं मानेंगे। तो प्रश्न होगा, जब व्याप्ति स्मरण हो गया, यह व्याप्ति स्मरण उद्बुद्ध व्याप्ति संस्कार का फल है और संस्कार को कुछ लोग
फलनाश्य मानते हैं, अर्थात फल को उत्पन्न करके वह नष्ट हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर जब उद्बुद्ध व्याप्ति संस्कार स्मरण रूप फल को उत्पन्न करेगा तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। स्वयं नष्ट हो जाए तो वह कैसे अनुमिति को उत्पन्न करेगा? अतः बलात् आपको मानना पड़ेगा व्याप्ति स्मरण ही उक्त स्थल में अनुमिति का कारण है। तो आपका यह जो कहना था अवान्तर व्यापार संस्कार है, वो तो गलत हो गया। प्रश्न ठीक है? तो स्मृति जब संस्कार को नाश कर देती है तो संस्कार स्वयं नहीं रह पाता है, इसलिए अनुमिति के प्रति वह व्यापार नहीं बन सकता है, व्याप्ति ज्ञान का व्यापार। इसलिए उक्त स्थल में व्याप्ति स्मरण को अनुमिति का हेतु मानना पड़ेगा। तो आपत्ति है? इसका उत्तर देते हैं, न ही स्मृतेः संस्कार नाशकत्व नियमः। स्मृति संस्कार का नाशक नहीं होती। तो कहते हैं स्मृति धारा दर्शना, स्मृति संस्कार को दृढ़ बनाती है, नाश नहीं करती। हाँ? और देखिए स्मृति जो है, स्मृति यदि स्मृति संस्कार को नष्ट कर देती है तो एक स्मृति होने से संस्कार नष्ट हो जाए तो एक विषय में कभी भी स्मृति की धारा नहीं बन सकती। धारा माने हम 5 मिनट तक एक वस्तु का स्मरण करते रहें तो वहाँ पर स्मृति की धारा बनती है, एक स्मृति नहीं, क्योंकि स्मृत्यात्मक ज्ञान क्षणिक है, 2 क्षण से अधिक समय तक नहीं रह सकती है। तो प्रत्येक 2 क्षण में अलग अलग स्मृति, लेकिन बीच में व्यवधान न होने से उसको हम धारावाहिक स्मृति कहेंगे। तो धारावाहिक स्मृति नहीं हो सकती। क्यों? प्रथम स्मृति से ही वो संस्कार नष्ट हो गया, तो द्वितीय स्मृति कहाँ से आएगी? तो इसलिए स्मृति धारा अपने अनुभव में है, तो अतः स्मृति को संस्कार का नाशक नहीं मानना चाहिए। अन्यत्र कहते हैं स्मृति से संस्कार और दृढ़ हो जाता है। न ही स्मृतेः संस्कार नाशकत्व नियमः स्मृति धारा दर्शना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, यह प्रश्न करते हैं, संस्कारोद्बोध के पहले भी वह संस्कार है, उद्बुद्ध नहीं था लेकिन सुप्त रूप से तो था, तो उद्बोध होने के पहले ही वह संस्कार अनुमिति को क्यों नहीं उत्पन्न करता? क्योंकि व्याप्ति का अनुभव पूर्व में हो चुका है, उसका संस्कार है इसके पास, धूम का दर्शन हुआ, उद्बुद्ध न होना हुआ तो भी अनुमिति क्यों नहीं होती? यह प्रश्न करते हैं। न च अनुद्बुद्ध संस्कारादपि अनुमित्यापत्ति। उत्तर है तद उद्बोधस्यापि सहकारित्वा। व्याप्ति संस्कार सुप्त होने पर कोई काम से नहीं होगा, उसको उद्बुद्ध होना आवश्यक है। अतः सभी कार्यों के संस्कार से जो भी उत्पन्न होना है तो उस कार्य के प्रति उस संस्कार को उद्बुद्ध होना आवश्यक है। तो व्याप्ति संस्कार का जो उद्बोध है वह सहकारी कारण में आ जाएगा। अतः अनुद्बुद्ध संस्कार से अनुमिति का आपादन नहीं करेगा। एवंच अयम धूमवान इति पक्षधर्मता ज्ञानेन, यह धूमवान पर्वतो धूमवान, अयम पर्वतः धूमवान, यह जो इसको हम पक्षधर्मता ज्ञान कहेंगे। पक्ष में हेतु का संबंध जिस ज्ञान में मालूम पड़ता है उस ज्ञान को पक्षधर्मता ज्ञान कहते हैं। उस पक्षधर्मता ज्ञानेन, ज्ञान से धूमो वह्निव्याप्यः इत्यनुभवाहित संस्कार उद्बोधे सति, च होना नहीं चाहिए, च नहीं है ना, उद्बोधे च सति है, च को निकाल दिया। इस ज्ञान से उस संस्कार, व्याप्ति संस्कार का जब उद्बोध होता है तब वह्निमान इत्यनुमिति ही भवति। पर्वतो वह्निमान, यह अनुमिति हो जाती है।
न तो मध्ये व्याप्तिस्मरणं तज्जन्यं वह्निव्याप्य धूमवानयम् इत्यादि विशेषण विशिष्ट ज्ञानं वा हेतुत्वेन कल्पनीयं गौरवात् मानाभावा। तो इसलिए बीच में व्याप्ति का स्मरण होना और उस स्मरण के बाद वह्निव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः ऐसा विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान ये सब नहीं। तो इसमें कोई प्रमाण नहीं और इसको मानने पर गुरुभूत कार्य कारण भाव मानना पड़ता है, गौरव भी है, तो इसलिए उसको हम नहीं। अब एक नया विषय है, दूसरा विषय व्याप्ति ज्ञान अनुमिति के प्रति जनक है, ये तो ठीक है, लेकिन अनुमिति में दो अंश है, पर्वतो वह्निमान। वहाँ पर्वत पक्ष भी भाषित हो रहा है और साध्य भी। तो व्याप्ति ज्ञान उस साध्य जो अंश है उस अंश में ही वह कारण बनता है पक्ष विषय। देखिए वह्नि व्याप्य इस एक व्याप्ति अनुभव के आधार पर वह पर्वतो वह्निमान इस अनुमिति को भी प्राप्त कर सकता है। चत्वरो वह्निमान होमकुंडम वह्निमत तद्गृहम वह्निमत, इस तरह जहाँ जहाँ धूम है वहाँ सर्वत्र वह्निमिति को वह पा सकता है। देखिए प्रत्येक स्थल में पक्ष तो अलग अलग हो जाएगा, पर्वतो वह्निमान, गृहम वह्निमत, चत्वरो वह्निमान, पक्ष अलग अलग है लेकिन व्याप्ति ज्ञान एक है। तो इसी से व्याप्ति ज्ञान का दायित्व अनुमिति को साध्य विषयक बनाना, पक्ष विषयक बनाना नहीं। तो पक्ष विषयक बनाना इसका काम नहीं है। पक्ष विषय के लिए तो आप प्रत्यक्ष लीजिए, वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण से पक्ष मालूम पड़ता है, किंतु अनुमिति में साध्य का जो भान हो रहा है उसी का कारण बनता है पक्ष व्याप्ति। वहाँ वही था। हाँ, लेकिन अभी देखने योग्य स्थल में वह नहीं, केवल धूम ही देखने योग्य स्थल में है, वही दिख नहीं रहा है, इसलिए वह अनुमान से भाषित हो रहा है। अनुमान में उसका भान करने के लिए सामग्री क्या है, तो व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान का इतना ही अंश आता है क्या, साध्य को अनुमिति में भाषित कर, पक्ष जो कुछ भी हो जाए। इसीलिए हमने उदाहरण हमारे लक्ष्य नहीं, वो आप जहाँ देखेंगे वहाँ अग्नि ही व्याप्ति ज्ञान का विषय है। तच्च व्याप्ति ज्ञानम वह्नि विषयक ज्ञानांशे एव करणम न तो पर्वत विषयक ज्ञानांशे। ये ठीक है। इति पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानस्य वह्न्यंशे एव अनुमितित्वम न पर्वतांशे। आप पूछेंगे किसी से, तुम पर्वत का अनुमान लगा रहे हो या वह्नि का, तो कहेगा वह्नि का। पर्वतो वह्निमान अनुमिति का आकार ऐसा होने पर भी वह ज्ञान पर्वत के अंश में अनुमिति नहीं, वह्नि अंश नहीं है। इसीलिए हाँ अग्नि लक्ष्य है। तो इसलिए व्याप्ति ज्ञान उस साध्य ज्ञान के अंश में कारण बनता है। वह्न्यंशे एव अनुमितित्वं न पर्वतांशे तदंशे प्रत्यक्षत्वस्य उपपादितत्वात्। पूर्व में ही कह गया है, पर्वत के सामने दिख रहा है। अच्छा, ये भी हो गए। अब व्याप्ति माने क्या, व्याप्ति का स्वरूप यह दिखाई। तो व्याप्ति का स्वरूप निरूपण करने के लिए नैयायिकों ने बहुत पराक्रम दिखाया। तो उसमें पंचलक्षणी चतुर्दशलक्षणी बहुत कुछ गया है। तो यहाँ बहुत सामान्य रूप से स्पष्ट दिखा रहे हैं, व्याप्तिश्च अशेष साधनाश्रय आश्रित साध्य सामानाधिकरणीय रूपा। क्या सामान और सामान्य में क्या?
नहीं, सामानाधिकरण्य, इसमें अंतिम शब्द है सामानाधिकरण्य। सामानाधिकरण्य माने एक अधिकरण में दोनों का होना। ये समान का भाव है। समानाधिकरण का भाव सामानाधिकरण। समानाधिकरण ऐसा शब्द पहले निष्पन्न होगा, तो एक समान का एक, यह अर्थ है। तो एक अधिकरण में दोनों का होना, यह दोनों का सामानाधिकरण्य कहते हैं। तो हम यहाँ साध्य का सामानाधिकरण्य जो हेतु में है, हम इसी को हम साध्य व्याप्ति कहते हैं। हेतुनिष्ठ साध्य व्याप्ति माने क्या? तो हेतु में जो साध्य का सामानाधिकरण्य है, वही हेतु में रहने वाला व्याप्ति रूप संबंध है। लेकिन यहाँ पर देखिए, धूम और वह्नि को हम लें तो वह दोनों एक जगह माने पर्वत में अथवा महानस में इत्यादि स्थलों में रहते हैं। तो यहाँ धूम में वह्नि का सामानाधिकरण्य हो गया। जैसे धूम में वह्नि का सामानाधिकरण्य आता है, उसी तरह वह्नि भी धूम का सामानाधिकरण्य आ जाएगा। लेकिन व्याप्ति तो वह्नि में नहीं। क्यों नहीं? आप वह्नि को देख करके धूम का अनुमान नहीं लगा सकते, गलत हो सकता है। अतः वह्नि की व्याप्ति धूम में है, धूम की व्याप्ति वह्नि में नहीं है। फिर इस व्याप्ति को यदि सामानाधिकरण्य रूप माने तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वह्नि सामानाधिकरण्य जैसे धूम में है, उसी तरह धूम सामानाधिकरण्य भी वह्नि में है। तो इसीलिए कुछ विशेषण उसमें जोड़ना पड़ता है। क्या विशेषण जोड़ते हैं? अशेष साधनाश्रय आश्रित साध्य। साध्य का विशेषण देते हैं। जो साध्य अशेष, अशेष माने सभी, समस्त साधनाश्रयों में रहने वाला हो, ऐसा जो साध्य है उसका सामानाधिकरण्य व्याप्ति है। अब देखिए, धूम को हम लेते हैं, धूम को हेतु कहेंगे और वह्नि को साध्य मानेंगे। अब अशेष साधनाश्रय माने जितने धूमाश्रय हैं, धूमाधिकरण हैं, सभी धूमाधिकरणों में वह्नि रहता है ना। तो वह्नि रूप साध्य अशेष साधनाश्रय आश्रित, ठीक है, और उसका सामानाधिकरण इसमें आता है। लेकिन विपरीत नहीं होता, क्योंकि यदि वह्नि को हम साधन बनाते हैं और साध्य धूम को बनाएं तो क्या हो जाएगा? अशेष साधन आश्रय आश्रित यह साध्य नहीं, क्योंकि वह्नि के समस्त आश्रयों में धूम होगा नहीं। इसीलिए अशेष साधनाश्रय आश्रित साध्य, ऐसा हम धूम को नहीं ले सकते। इसीलिए धूम की व्याप्ति वह्नि में नहीं, अतिव्याप्ति का वाहन, ठीक है। तो ये विशेषण देने का यह उद्देश्य है, प्रयोजन है। तो पढ़ने के समय उसका प्रयोजन देखना चाहिए। तो प्रयोजन दिखाने के लिए उस दल को हटा करके तब देखते हैं क्या होगा। तो यही उसकी स्थिति। तो अब स्पष्ट हो गया। व्याप्तिश्च अशेष साधनाश्रय आश्रित साध्य सामानाधिकरण्य। ऐसा यदि कह देते हैं कि हम कोई दोष, कोई भी दोष, पंचलक्ष्मी को लक्ष्मी किसी की अपेक्षा साच व्यभिचार अज्ञाने सती सहचार दर्शन में। आप व्याप्ति का स्वरूप बता दीजिए। इस व्याप्ति का स्वरूप हम कैसे जाने? इसके ज्ञान का उपाय क्या है? व्याप्ति ज्ञान का तो कहते हैं व्यभिचार अज्ञान और सहचार दर्शन, ये दोनों चाहिए। इस विषय में तो तार्किक भी सम्मत है। व्यभिचार का सामानादि सहचार दर्शन का अर्थ दोनों को एक जगह देखना। इसको दोनों का सहचार कहते हैं। एक अधिकरण में साध्य और हेतु दोनों को देखना, तो इसको सहचार दर्शन, ये तो आवश्यक है सामानाधिकरण में ग्रहण करने के लिए।
फिर अशेष साधनाश्रय आश्रितत्व जो अंश है, विशेषण दिया, इसको ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए अशेष साधन आश्रयों को आप देख करके तो नहीं आ सकते। अब देखिए व्याप्ति, इसमें एक मजा है, प्रश्न हो जाता है कि कोई भी अभी इस धूम में बनी व्याप्ति का ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? धूम के जितने आश्रय हैं, उन सभी आश्रयों को देखे बिना उन आश्रयों में आश्रित है यह साध्य, ये कैसे पता चल सकता है? तो अशेष साधन आश्रय आश्रित साध्य यह मालूम नहीं पड़ेगा, तो ऐसे साध्य का सामानाधिकरण कैसे पता चल सकता है? प्रश्न ठीक है। तो अशेष साधनाश्रय, भूत भविष्य भावी कितने साधनाश्रय हैं, सबको कोई कैसे जान सकता है? ऐसा तो संभव नहीं, किसी को भी संभव नहीं। तो 4-5 कुछ स्थानों में देखा होगा साधनाश्रयों को, तो इसीलिए कहते हैं अशेष साधनाश्रय ये वस्तुतः उसको जानने का तरीका ऐसा नहीं, सबको देखने की आवश्यकता नहीं। तो उसके लिए चाहिए व्यभिचार अज्ञान, व्यभिचार ज्ञान का अभाव और सहचार दर्शन। व्यभिचार ज्ञान माने इसके बिना भी वह है, तो यह व्यभिचार है ना। इसके बिना, इसके अभाव में भी वो है, तो यह व्यभिचार हो जाता है। तो ऐसा ज्ञान का न होना। देखिए, यह धूम वन्ही के बिना भी है, ऐसा कहीं देखा है क्या? अभी तक नहीं देखा है। तो वन्ही के बिना भी कहीं धूम उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति तो अपने अनुभव में नहीं है। तो यही है व्यभिचार उसका। यह व्यभिचार ज्ञान तो अपने पास नहीं है, तो व्यभिचार ज्ञान का अभाव है और सहचार ज्ञान है। 2-4 जगह, एक जगह देखने पर भी पर्याप्त है। एक ही महानस में जो काम करके देखता है धूम और वन्ही को, उसको भी व्याप्ति का ज्ञान हो जाता है और अन्यत्र जा करके वह अनुमान कर सकता है। सभी जगहों में देख करके आना ये कोई आवश्यक नहीं। तो इस तरह व्यभिचार ज्ञान का अभाव और सहचार दर्शन, ये दोनों है, तो इस व्याप्ति का ग्रहण हो जाता है। तच्च सहचार दर्शनम भूयो दर्शनम सकृत दर्शनम वा इति विशेषो न आदरणीय। अब धूम और वन्ही को साथ में देखना, इसको कुछ लोग कहते हैं भूयो दर्शन गम्या व्याप्ति। भूय हमारे बहुत बार देखना चाहिए, एक बार देखने से इसका नहीं चलता। सहचार दर्शन कई बार होना चाहिए, तभी व्याप्ति का ज्ञान हो सकता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ग्रंथकार का मत है वह कभी एक बार देख करके भी किसी को व्याप्ति का ज्ञान हो जाता है, कुछ लोगों को अनेक बार देखना पड़ता है। इसलिए हम सहचार दर्शन ऐसा ही कहेंगे, उसमें भूयो दर्शन, सकृत दर्शन इत्यादि विशेष नहीं लगाएंगे। वो सब व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर आधारित है। हाँ हाँ, कुछ लोगों को अनेक बार देखने पर ही व्याप्ति ग्रहण हो सकता है, कुछ लोगों को एक बार ही हो जाएगा। तो तच्च सहचार दर्शनम भूयो दर्शनम सकृत दर्शनम वा इति विशेषः न आदरणीय। उस विशेष में हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। सहचार दर्शन प्रयोजकत्वात्, सहचार दर्शन यह व्याप्ति ज्ञान के प्रति कारण है। इतना भूत भूत विषय